हे गाइस वेलकम बैक टू दी पार्ट 2 वीडियो ऑफ रेंगोकू वर्सेस लोअर मून 2। तो यार अब तक हमने देखा था कैसे रेंगोकू और लोअर मून 2 की फाइट काफी दूर तक पहुंच चुकी थी। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि लोअर मून 2 ने रेंगोकू को काफी ज्यादा घायल कर दिया था, जिसके बाद उसने भाई मित्सुरी को भी पकड़ लिया था। पर समहाउ भाई रेंगोकू वहाँ पहुंचकर मित्सुरी को बचाते हैं और उसे कहते हैं कि वो भाई टोक्यो कैपिटल में जाकर बॉम्ब को डिफ्यूज करे, वो भाई इस लोअर मून 2 को संभाल लेगा। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि लोअर मून 2 अपने ब्लड डीमन आर्ट का यूज करता है, जिससे कि वो वुल्फ्स को क्रिएट कर लेता है। वो भाई उन वुल्फ से रेंगू पर हमला कर देता है और उन वुल्फ्स को हम देख पाते हैं जिनके मुंह से भाई गन निकली हुई रहती है। रेंगू को भाई उन बुलेट से बचते हुए उन सारे फॉक्सेस को मार देते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उन फॉक्सेस के मरते ही उनके अंदर से भाई बम नीचे गिरते हैं, जिससे कि काफी बड़ा धमाका होता है। तभी वो डीमन सोचता है क्या ये वही सोर्समैन है? तभी हम भाई उसके यादों में देखते हैं जहां हम उस फ्लेम हाशिरा को देख पाते हैं जिसने भाई उसके दोनों हाथों को काट दिया था। और उसके हाथों को काटने के बाद वो हाशिरा ने खुद ही से कहा, मैं अब थक चुका हूँ, ये सब बेकार है। ये कहने के बाद वो हाशिरा उस डीमन को वहीं छोड़कर चला जाता है। उस हाशिरा के जाने के बाद उस हाशिरा का डर उस डीमन के अंदर घुस जाता है और उस डर से भाई उसके अंदर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है उस हाशिरा को मारने का। जिसके बाद यहाँ सीन चेंज होता है, हम वापस से फाइट में आते हैं जहाँ हम देख पाते हैं कि वो डीमन अपने मुंह पर वापस से गोली मार देता है और उसी वक्त रेंगोकू भी उस पर हमला करने बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी उस डीमन के पेट से मशीन गन बाहर निकलती है और उस मशीन गन से वो डीमन रेंगोकू पर हमला कर देता है। रेंगोकू काफी ज्यादा घायल हो जाते हैं, पर तब भी वो हार नहीं मानते हैं और उस डीमन पर हमला करने आगे बढ़ते हैं। जिसके बाद यहाँ सीन फिर चेंज होता है और हम मित्सुरी की तरफ आते हैं, जहाँ हम देख पाते हैं कि मित्सुरी को एक बॉम्ब मिल जाता है और उस बॉम्ब को डिफ्यूज करना भी भाई वो सीख जाती है बाय थ्रू हैस्क्रो। लेकिन उसी वक्त कई सारे डीमन फॉक्स आते हैं और मित्सुरी पर हमला कर देते हैं। मित्सुरी भाई काफी मैनेज करके उनसे फाइट कर पा रही होती है और एंड में तो वो भाई रेंगोकू को हेल्प के लिए भी पुकारने लग जाती है। लेकिन तभी उसकी नज़र एक लेडी और उसके बच्चे पर जाती है, जहां वो देखती है कि कैसे उन दोनों पर डीमन फॉक्सेस ने हमला कर दिया है। ये देखने के बाद मित्सुरी काफी तेजी से दौड़ के जाती है और उन फॉक्सेस को मार देती है। मित्सुरी को खुद पर ही रियलाइज नहीं होता है कि भाई उसने ऐसा कैसे कर दिया। लेकिन तभी हम देख पाते हैं कि आगे से और भी ज्यादा डीमन फॉक्स उन पर हमला करने आ रहे हैं। तभी मित्सुरी को याद आता है कि रेंगोकू ने उससे कहा था कि उसकी टेक्निक प्रॉपर फ्लेम ब्रीदिंग जैसी नहीं है, उसकी टेक्निक कॉपी टेक्निक है फ्लेम ब्रीदिंग की, और उसे इस टेक्निक को यूज करने के लिए अपने बॉडी को भी काफी ज्यादा मूव करना होगा, बिकॉज उसकी स्वॉर्ड जो है वो काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल है। इस वजह से उसे भी काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल बनना होगा। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि मित्सुरी अपने हाथ पे रखे हुए बॉम्ब को हवा में फेंकती है और अपने फ्लेक्सिबिलिटी का यूज करते हुए उन सारे फॉक्सेस को मार देती है और साथ ही भाई उस बॉम्ब को जमीन में गिरने से भी पकड़ लेती है। जिसके बाद हमें वापस से मेन फाइट में दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि डीमन जो है, जहाँ वो सोच रहा होता है कि यार जितने भी उसने भाई बॉम्ब को प्लांट किया है वो सारे एक्सप्लोड क्यों नहीं हुए, और यही सब सोच रहा होता है कि तभी रेंगोकू उस पर अटैक कर देते हैं और उनके हमले से उस डीमन का गन और उसका नेक दोनों ही कट जाता है। लेकिन उस डीमन के ब्लड डीमन टेक्निक की वजह से उसका गला बच जाता है। गन के टूट जाने के बाद रेंगोकू उस डीमन से कहता है, क्या हुआ? बस इतना ही कर सकते हो तुम? डीमन उसकी बातों को सुनकर फ्रस्ट्रेट हो जाता है और उस गन से अपने आप को शूट करने वाला होता है, लेकिन तभी वो उस गन को जमीन में पटक देता है। जिसके बाद वो डीमन अपने हाथ को अपने पेट के अंदर घुसा देता है और एक स्ट्रॉन्ग वेपन ढूंढने की कोशिश करता है। तभी उसके पेट से एक स्वॉर्ड बाहर निकलती है। तभी उसे रियलाइज होता है कि जब वो भाई जिंदा था तब उसके ऊपर कई सारे ब्रिटिश ने हमला कर दिया था, वो भी भाई बड़े बड़े राइफल से, और उस वक्त भाई वो एक स्वॉर्ड्समैन था। इसके बाद भाई किसी डीमन ने उसे भी डीमन बना दिया। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि रेंगोकू उस डीमन पर अटैक कर देते हैं, लेकिन तब तक हम देखते हैं कि वो डीमन अपनी जगह से गायब हो चुका था। और जैसे हम भाई अगला प्लॉट देखते हैं, हम देख पाते हैं कि वो डीमन का लुक पूरी तरह चेंज हो चुका है। वो डीमन एक वेयरवुल्फ में ट्रांसफॉर्म हो चुका था। वो डीमन कहता है, मेरा नाम थायो है और मैं एक सोर्समैन हूँ, चलो देखते हैं
किसकी सोर्समैनशिप बेहतर है। जिसके बाद वो दोनों ही अपने कटाना से फाइट करने लग जाते हैं। उन दोनों के पावर से भाई काफी बड़ा प्रेशर क्रिएट हो जाता है और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे रेऊ का जो फ्लेम है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज भाई यहाँ पे रेऊ को काफी ज्यादा घायल हो चुके हैं और इसीलिए वो भाई अपनी पूरी जान लगा देते हैं। जिसके बाद यहाँ पे भाई रेंगू को फ्लेम ब्रीदिंग के 9th फॉर्म एजोटेरिक आर्ट को यूज करते हैं, जिससे कि भाई उनके हार्ट से और भी ज्यादा फ्लेम निकलने लग जाती है। और इसी टेक्निक का यूज भाई रेंगुकू ने अकाजा के खिलाफ फाइट में भी किया था। और जैसे ही भाई रेंगुकू अपने 9th फॉर्म को यूज करते हैं वैसे ही भाई तुरंत ही वो उस डीमन के कई सारे स्लाइसेस कर देते हैं और हम देख पाते हैं कि वो डीमन धीरे धीरे कोलैप्स होने लग जाता है और आखिरकार मर जाता है। रेंगुकू उसे मारने के बाद सोच रहे होते हैं कि उसे अब सिविलियंस को भी बचाने जाना है, लेकिन तभी वो भी अपने घुटनों पर आ जाते हैं। लेकिन तब तक वहाँ पे भाई सारे डीमन स्लेयर आ जाते हैं और वो भाई रेंगुकू को बचा लेते हैं। और हम देख पाते हैं कि जब रेंगुकू पूरी तरह ठीक हो जाते हैं तो वो भाई युबाशी की स्टेट वापस आते हैं और उन्हें भाई अगला हाशिरा बना दिया जाता है, अ ग्रेट फ्लेम हाशिरा लाइक हिज फादर, जहाँ पे उनकी मदर का सपना भी पूरा हो जाता है। और इसके बाद की स्टोरी तो हम जानते हैं कि कैसे तानजीरो की एंट्री होती है डीमन स्लेयर में, जिसके बाद मुगान ट्रेन अकाजा के साथ फाइट एंड ऑल ओवर भाई। सो दैट यहीं पे हो जाता है भाई पूरी स्टोरी का एंड। आई होप कि तुम्हें ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर भाई तुम सभी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। और अब तक भाई अगर तुमने स्टोरी के पार्ट 1 को नहीं देखा तो जाओ वॉच करो।